ना तो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, ना इनके देश को की बागडोर मिलना चाहिए थी। इन्होंने साजिश के तहत हत्या पाई, जो है ना सत्ता पाई। इन्होंने अंग्रेजों से मिलके साजिश की। अदरवाइज ये बताइए, जब आप इस देश को धर्म के आधार पर जो है ना दो भागों में बांट रहे थे, और आपके पास इतने सारे उदाहरण थे जब ऑलरेडी हिंसा भी हुई थी, हत्याएं भी हुई थी, बलात्कार भी हुए थे, तो आपके जेहन में इस बात पर विचार नहीं आना चाहिए था कि साहब ये जो पार्टीशन के समय जो मूवमेंट होगा ये सुरक्षित होगा और लोग बाग अपनी संपत्ति को बेच के आसानी से निकल सकें। ये बात इनके जेहन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये कैसे जो है, जब चारों तरफ हिंसा हो रही थी, मारकाट मची हुई थी, तो माननीय जवाहरलाल नेहरू एडमिना के साथ जो है बुलेट मूवी क्यों देख रहे थे? गुरुजी, आप इस प्रश्न का उत्तर आप जानते हुए भी ऐसा प्रश्न पूछ लिए। मैं इसका उत्तर, इसमें एक छोटा प्रश्न आपसे पूछने का अनुरोध करता हूँ। क्या आप गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी और ये जवाहरलाल नेहरू या बाकी लोगों को हिंदू मानते हो क्या? ये सब जो है अपने तथा कथित कह सकते हो, लेकिन ये हिंदू नहीं थे। अगर ये सोच और चिंतन से तो बिल्कुल नहीं थे। ये वास्तविक, ये क्या है, अब जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो कहा जा रहा है, मुझे तो लगता है कि जो व्यक्ति 17 साल इस देश का प्रधानमंत्री रहा है, क्या उसके ऊपर रिसर्च होके उसकी सही बायोग्राफी नहीं लिखी जाना चाहिए? हाँ, एक न्यूट्रल व्यक्ति को लिखना चाहिए गुरुजी। अगर भाजपा मैं तो ये कह रहा हूँ, भाजपा वाली बात नहीं, हम तो कह रहे हैं रिसर्च करके अलग अलग पहलू को पीएचडी कराई जाए उस पे। उसको जो है तथ्यात्मक जो है प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कहा जाए, और फिर वो रिसर्च फाइंडिंग को जो है ना पब्लिश किया जाए, और उस रिसर्च फंडिंग के आधार पर बुक छापी जाए, और वो बुक जो है ना जहां कहीं भी उस तरीके का जो है ना वो होता है, वहां पर वो पाठ्यक्रम में भी रखी जा सकती है। हर किसी को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतने महान व्यक्ति नहीं थे कि व्यक्तियों को उनकी जो ना चरित्र पढ़ने में अपना समय खराब करना चाहिए। देखिए गुरुजी, हम तो नेहरू को जब हमारे सामने आता है ना फोटो, तो नेहरू जो है वो चूड़ीदार पैजामा पहना हुआ और ऊपर से नीचे ओवैसी जैसे पहनता है ना कोट, उसको क्या बोलते हैं, जो ओवैसी पहनता है। चलिए उसको छोड़ दीजिए, हम तो बड़ी सिंपल सी आउटलुक की बात बता रहा हूँ गुरुजी। नहीं, वो अंदर से तो वही था। आज जो तथ्य कहे जा रहे हैं मुझे नहीं मालूम है कि वो सही है कि नहीं है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए कैसा प्रचारित किया गया कि साहब जो है जो एक्सेशन की ट्रीटीज हुई हैं, राइट, वो वर्बेटम एक ही थी। मतलब लोगों को ये इंप्रेशन दिया जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर के राजा के साथ जो एक्सेशन ट्रीटी हुई है, वो एक्सेशन नहीं, क्या नाम है उसका, एक मिनट, क्या नाम है, जस्ट स्लिप कर रहा है नाम। तो वो जो ट्रीटी हुई थी, एक ऐसा इंप्रेशन दिया जाता है कि साहब इसमें यही सब्जेक्ट अकेले थे, बाकी जो है ना वो, ये सभी ट्रीटियां शब्द बाय शब्द एक थी। तो फिर जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 किस दुष्ट ने पैदा किया, किसकी जिद से पूरा हुआ, जिसमें माननीय बाबा अंबेडकर जी ने कहा था जब नेहरू जी उनके पास गए कि मिस्टर नेहरू, आई एम नॉट द ट्रेटर। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था डॉक्टर अंबेडकर का कि तुम कैसे कल्पना कर सकते हो कि आर्टिकल 370 जैसी चीज जो है वो संविधान में लाई जा सकती है। आई एम नॉट द ट्रेटर, इनडायरेक्टली ही सेड ब्लडी यू आर द ट्रेटर। उसका मतलब यही निकला कि नहीं निकला? राइट, एब्सोल्युटली राइट सर। और वो अपने तरफ से करा भी नहीं पाए। अब आप ये बताइए, आर्टिकल 35 में इतने तुम लोकतांत्रिक थे तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं गया? मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, क्या देश के प्रेसिडेंट को नोटिफिकेशन जारी करके कोई आर्टिकल पैदा करने की शक्ति हमारे संविधान में दी है क्या? सर जी, ये सारे प्रश्न का उत्तर आप जानते हैं, भूत का बात है, और इसका रिसर्च हो करके इनका चेहरा, अगर यही सब्जेक्ट हो जाए कि क्या जवाहरलाल हिंदू थे या मुसलमान थे,
क्या उन्होंने अपने जीवन में आपको नहीं हिंदुओं लगता के है लिए कि काम किया या मुसलमान? हमारे किसी यूनिवर्सिटी को इसी का जो है ना एक पीएचडी किसी बच्चे को दे बिल्कुल। देना चाहिए? मैं तो अभी नरेंद्र मोदी पर रिसर्च की बात कर रहा हूँ गुरुजी। तो ये आप माने नरेंद्र मोदी जी भी तो महान हैं। वो चाय बेचते नहीं, थे, उस जगह पे बेचते थे जहां पे रेलवे स्टेशन ही नहीं थी। नहीं गुरुजी, मैं दूसरी किसी ने बात कह मुझसे रहा हूँ। पूछा, मुझे नहीं मालूम है, आई बिलीव कि जिसने पूछा होगा सही ही बोला होगा। उसने हाँ, कहा कि जब इनका गृह निवास है जहाँ पे रहते थे, हाँ, बड़नगर का। वहां पर जो है उस समय रेलवे स्टेशन नहीं थी, हम्म। और इनकी उम्र इतनी थी नहीं कि ये दूसरी जगह जाके चाय बेचते होंगे। नहीं तो इनको अभी जी, तक स्पष्ट कर देना चाहिए था कि भैया मैं अपने घर में नहीं बेचता था, मैं जी, जाके वहां वहां पे झोपड़ी बना के वहां रहता था और वहीं पे फिर हम स्टेशन पे बेचते थे। मैं तो गुरुजी उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो 2014 के पहले जो मोदी थे वहां से और अभी की बात करता हूँ। जब 2014 में इनको बड़े मुश्किल से प्राइम मिनिस्टर चुनाव कमेटी का चीफ बनाया गया भाजपा का। जिसमें बेहद बाद अपोजिशन था। हमारे माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा था कि भाई आप इनको बनाना है तो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव हो जाने दो। जी, अब और इसमें यहाँ पे जो है ना वो आए थे तो पब्लिसिटी केवल जो है ना नरेंद्र मोदी जी की सीमित थी उस सामियाना तक। बाकी जी, सब जगह शिवराज जी की अपनी अपनी जो है जी, ना पब्लिसिटी चल रही थी। जी और गुरु, यही कारण है कि उसी कारण से जो है हमेशा जो है ना नरेंद्र मोदी जी ने शिवराज को जो है ना नीचे रखा। और आज जो है ना इवन जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया है ये किसी मजबूरी में बनाया है, नहीं तो वो इनको कभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी नहीं बनाते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गुरु। मैं दूसरी बात मैं कह रहा हूँ सर कि नरेंद्र मोदी का दो तरह से केवल आकलन कर लिया जाए, चुनाव के ठीक पहले और अपन चुनाव इस के बाद मुद्दे सत्ता में। उस मुद्दे पे चर्चा अपन बंद कर देना। अपन जो है ना अपने कोर सब्जेक्ट पे रहें जी, जी, तो ज्यादा ठीक बेहतर है। होगा। और जी, हमारा कोर सब्जेक्ट ये है कि क्या 21 महा लक्ष्य जो है वो इसमें गुरु जी मेरा वो एक एक बात। मिनट, वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है, और उनको जो है ना जमीन पे कैसे उतारा जा सकता है। और उसमें आई विल बी वेरी हैप्पी यदि आप जो है ना डेविल्स जो है ना एडवोकेट को खोज के लाएं जो मुझे ग्रिल करें इस बात पे। यदि ठीक है। आपने वहां पे चाटुकारों को बिठा लिया तो सब्जेक्ट में मजा नहीं आएगा। अब मैं इसमें ये